हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आज क्लास 12th की केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशन सॉल्यूशन नंबर 12 लेकर आया हूँ। ये सवाल केमिकल काइनेटिक्स से है और फर्स्ट आर्डर रिएक्शन से रिलेटेड है। सवाल कैसा है, ये बोर्ड में आया हुआ है आपके। और एक तरह से यह सवाल ऐसा है बेटा, ऐसा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल कि प्रूफ करने वाला है। जैसे मैथ में प्रूविंग आता है ना, इसको प्रूफ करके दिखाइए। और आंसर सब कुछ इसी में है। कह रहा है कि सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% completion of first order reaction is 10 times of half life of the reaction। यदि log 2 इक्वल टू 0.3010 एंड log 10 इक्वल टू 1 है ना, तो क्या अगर फर्स्ट आर्डर रिएक्शन के हिसाब से 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये हाफ लाइफ टाइम का 10 गुना होगा। यानी रिएक्शन इज 10 टाइम्स, यानी हाफ लाइफ उस इसका 10 टाइम्स होगा, 10 गुना होगा। ये चीज़ है तो 10 टाइम्स आएगा। देखिए, तो सबसे पहले आप फर्स्ट आर्डर रिएक्शन बेटा देखो, फर्स्ट आर्डर रिएक्शन का इक्वेशन लिख लीजिए। फर्स्ट आर्डर रिएक्शन इक्वेशन, फर्स्ट आर्डर रिएक्शन इक्वेशन, ये फर्स्ट आर्डर रिएक्शन इक्वेशन है। के इज इक्वल टू 2.303 टी log आर नॉट अपान आर कंसंट्रेशन। ये आर क्या है? अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन या क्वेश्चन सबका देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से हम आर को क्या रिगार्ड कर, इनिशियल कंसंट्रेशन है। और आर क्या है? फाइनल लास्ट कंसंट्रेशन है रिएक्शन के बाद। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है आपका? इनिशियल माने शुरू का, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? आर नॉट, ये है 100, क्योंकि परसेंट है ना, 99.9, तो हम 100 मानते हैं। और फाइनल कंसंट्रेशन कंप्लीट कितना हो चुका है बेटा? 99.9 इतना कंप्लीट हो चुका है। तो क्या बचेगा? यही तो है। आप इसी 100 में से 99.9 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको मिलेगा 0.1। ठीक है। अब आप जो रिएक्शन हुआ है T99%, ये हो जाएगा 2.303। अब यहाँ पे आ जाएगा के इज ए लॉग, ये इनिशियल 100 है तो यहाँ 100 लिखो। लास्ट वाला कितना है? 0.1, 0.1 लिखो। ठीक है। अब इसको काट पीट दोगे तो ये कितना बचेगा बेटा? ये आ जाएगा 2.303 अपान के लॉग
ये डिवाइड कर दोगे तो 1000 आ जाएगा, राइट। 1000 डिवाइड कर दो, 0.1 है ना, तो 1000 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.303 अपान के log 10⁻3। अब दोबारा 3 इधर आ जाएगा, तो देखिए क्या हो जाता है, 2.303 के और अब 3 log हो जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 3 log 10 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे 3 है, ध्यान दीजिएगा, ये 3 है, तो ये हो जाएगा 2.303 और चूँकि log 10 की वैल्यू 1 होता है तो 3 इंटू 1 हो गया। log 10 की वैल्यू यहाँ 1 दिया है, ये हियर log 10 की वैल्यू 1 दिया है, तो यहाँ 1 हम रख दिया, log हट गया, तो सीधे सीधे आपका आ जाता है कि ये इसको इक्वेशन बना लीजिए 2.303 इंटू 3, ये इंटू है, अच्छा, और अपान क्या के, ये इक्वेशन बेटा 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया जो है। अभी अब देखिए अब कैसे रिलेशन करते हैं, यहाँ पर ऐसे आप रुक जाइए, अब हाफ लाइफ की तरफ चलिए आप जो है। तब इक्वेशन 1 हो गया। अब चलिए चूँकि हाफ लाइफ की बात है, हाफ लाइफ मतलब आधा हो जाए ऐसा पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड मतलब ऐसे पीरियड में अपने कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए। तो देखो बेटा, नाउ ये ठीक से पढ़ा है कॉपी, नाउ ड्यूरिंग half now during half life period concentration becomes हाफ, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ। तो देयरफॉर जब कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा तब दूसरा इक्वेशन आपका जनरेट होता है, यानी R नॉट इक्वल टू 100 हमने लिया था, ठीक है। तो R कितना हो जाएगा बेटा, वही चूँकि 50% की बात है ना, तो 100 माइनस 50 इक्वल टू 50। अब आप ना समझिए कि 50 कहाँ से आया, अरे हाफ लाइफ पीरियड का मतलब अपने का आधा हो जाए, तो परसेंट की है तो परसेंट माने 100 हमने लिया ये। तो अब इस तरीके से आपका आज अब हम उसके हिसाब से चलते हैं। नाउ टी 50% या टी हाफ कहिए, ये हो जाएगा इक्वेशन 2.303 अपान के log ये R नॉट ये हो गया अपान ये R हो गया, वैल्यू उठा के रख दो तुम, तो ये हो जाएगा T 50%, यहाँ पे रहेगा 2.303 के रहेगा और log यहाँ पर लिख दो बेटा 100, ये 100 है और ये 50 है। अब ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। तो अब देखिए T 50% 2.303 और अपान के रहेगा और यहाँ log 2 आ गया, log 2 की वैल्यू आपको दी गई है 0.301, तो log 2 की वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो ये T 50% और यहाँ पे 2.303 अपान के रहेगा, log 2 की वैल्यू आपको दिया गया है क्वेश्चन में, ये है 0.3010, ये log 2 की वैल्यू है।
और ये इस तरह से इक्वेशन बन जाता है बेटा 2। अब क्या काम करो कि इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। चलो डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है? T 99.9% अपान T 50%। और इसकी वैल्यू कितना है? 2.303 इंटू 3 अपान के डिवाइडेड बाई, अब ये दूसरा क्या है? 2.303 इंटू कितना रहेगा? ये इंटू हो जाएगा, जो यह इक्वेशन 2 है 0.3010 अपान के। अब ये बेटा जाएगा उलट, तो हो जाएगा 2.303 इंटू 3 अपान के, ये तो रहेगा। अब ये के उलट कर ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे 2.303 इंटू 0.3010। ठीक है, तो ये कटा और ये भी नंबर कट गया। सीधे सीधे तुम्हारे पास क्या आया बेटा? 3/0.3010। इसको 3 ले लीजिए तो ये करीब करीब 10 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ? T 99.9% अपान T 50% इजकल टू, ये प्राक्स है, इसको ये प्राक्स लिख लीजिए, ये प्राक्स, तो इजकल टू 10 हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? T 99.9 इजकल टू 10 इंटू टी, आ गया ना? 10 टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स हो गया, तो यस द रिएक्शन इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। तो अब आप क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे कि यस सही है, ये जो 99% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है और यह हाफ लाइफ का 10 टाइम है। हाफ लाइफ का, हाफ लाइफ माने ये T1/2 मतलब 50%। 50% यहाँ पे थोड़ा सा लगा लेना, जो है ये 50% है, यहाँ पे 50%, ये 99.9 है, अब ये 50% है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे यस, यस द रिएक्शन इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। यही आपका आंसर है। तो आपने प्रूफ कर दिया, ले आ दिया, 10 टाइम्स रिएक्शन है। तो इस तरह से वीडियो आपको अच्छा लगे तो बेटा सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ में इसके क्विज भी ढेर सारे जा रहे हैं, आप क्विज देखिए, और इसके साथ साथ आप जो भी कमेंट हो ज़रूर लिखकर हमें भेजें। थैंक यू वेरी मच।